आज हम बात करेंगे वी वैप के बारे में, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये एक ऐसा इंडिकेटर है कि जो आपको बहुत सारी जो एक नॉइज़ चल रही होती है चार्ट के उससे बचाता है और आपको ट्रेडिंग के अंदर एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बना देता है। इसको अगर आप समझ लेते हो तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो क्रिप्टो के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, करेंसीज के ऊपर और इवन के स्टॉक ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए ये एक इंडिकेटर इनफ है कि आप हर एक मार्केट के अंदर जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं और इससे जो है वो आप ट्रेड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसको यूज़ करना बताऊंगा, कब ट्रेड करनी है ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताऊंगा कि कब ट्रेड नहीं करनी। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं कि ट्रेडिंग कब करनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कब ट्रेड नहीं करनी। तो वो अगर आप समझ लेंगे तो अल्टीमेटली आप तब ट्रेड नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आप ज़्यादा प्रॉफिट बना लेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने ये चीज़ें कोई भी पार्ट जो है इस वीडियो का मिक्स नहीं करना और सारी चीज़ें लिख लेनी है ताकि आपको बाद में भी याद रहें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वी वेब को समझने से पहले हम उसकी सेल कन्फर्मेशंस और बाय कन्फर्मेशन समझ लेते हैं। अब आपको सेल की अगर ट्रेड लेनी होगी तो सेटअप जब कंप्लीट होगा तो हमें ये वाली एडिशनल कन्फर्मेशन होगी जो एंट्री के लिए हमारी फाइनलाइज होंगी कि हमने ये कैंडल देखी, इस तरह की कैंडल देखी या इस तरह की कैंडल्स देखी तो हमने सेल ले लेनी है। और बाय कन्फर्मेशन के ऊपर इस तरह की कैंडल, इस तरह की कैंडल या इस तरह की, यानी कि रिजेक्शन कैंडल्स हों, इनगल्फ कैंडल हो जाए तो हम वहाँ पर सेल या बाय करेंगे। अब आ जाएगा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर तो मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे सेट किया है। मैंने बिटकॉइन को यहाँ पे चूज़ किया। आपने बिटकॉइन को या कोई भी करेंसी पेयर के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हैं तो क्रिप्टो में आपने क्या करना है कि BTC/USDT.P लगाकर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट की वो पेयर को यूज़ करना है। आप स्पॉट करते हैं, फ्यूचर्स करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस पेयर को सिलेक्ट करें जिसमें ज़्यादा ट्रेड होती है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर जाना इंडिकेटर के सेक्शन में और यहाँ पर वी वेब सर्च करके अपने वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को यहाँ पे लगा लेना है। जब आप लगा लेंगे तो एक लाइन आपको नज़र आएगी और आपने उसकी सेटिंग्स में जाकर वी वेब को इनेबल करके अपर बैंड, लोअर बैंड और बैंड फिल्स इनको बंद कर देना है। और इनपुट्स के अंदर आपने हाइड वी वेब और डेली का उसको बंद करके सेशंस को इनेबल कर देना है। और सोर्स में आपने हाई, लो, क्लोज डिवाइड बाय 3 करके आपने उसको चलाना है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपने इसको ओके कर देना और कोई भी सेटिंग्स आपने नहीं छेड़नी। यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये एक लाइन है और ये मूविंग एवरेज की तरह की लाइन है, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत अच्छे से काम करती है। अब यहाँ पर जो है वो हम सबसे पहली बात तो ये है कि ये वी वेब इटसेल्फ सिर्फ एक आप कन्फर्मेशन के तौर पर इसके ऊपर ही नहीं ट्रेड करेंगे, आपने एरियाज़ को मार्क करना है। आपको स्पॉट एरियाज़ और रेजिस्टेंस एरिया मार्क करने आते होंगे तो आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर लेंगे। अभी मैं यहाँ पर जो है वो बिटकॉइन के ऊपर सेटअप करना आपको दिखा देता हूँ। और मैंने जैसे पहले बताया कि ये एक अगर आप सेटअप समझ लेते हैं वी वेब को यूज़ करना तो आप क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, गोल्ड ट्रेडिंग और इवन के स्टॉक ट्रेडिंग पर भी आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप बहुत अच्छा इससे बेनिफिट ले सकते हैं। चलें हम थोड़ा सा मार्केट को रन करते हैं यहाँ पर और एरियाज़ को फिर डिफ़ाइन करेंगे ताकि हम उस पर ट्रेड कर सकें। तो यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट जो कुछ इस तरह से चल रही है और यहाँ पर जो है वो सपोर्ट भी बना रही है, रेजिस्टेंस भी बना रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसने एक रेजिस्टेंस एरिया बनाया हुआ था पहले, यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसने इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद उसने इसी एरिया को जो है वो फिर स्पॉट बना लिया। यहाँ से हम इसको ले लेंगे और यहाँ से जो है वो ये देखें इस तरह से, फिर यहाँ पे उसने इसको ब्रेक किया है। अब जब इसने ब्रेक कर दिया है तो वी वेब के नीचे जब मार्केट आ जाएगी तो हम सेल की ट्रेड्स लेंगे। जब मार्केट वी वेब से ऊपर होगी तो हम बाय की ट्रेड्स लेंगे, बट विद कन्फर्मेशन। अब कन्फर्मेशन क्या रहेगी, अब आपको पता है कि यार ये जो है एक्सपोर्ट एरिया था, इसने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया था तो हम यहाँ तक इसको ले आएंगे कि यहाँ पर उसने इसको ब्रेक कर दिया है। अब रीटेस्ट की बारी है। अब रीटेस्ट करने यहाँ पर आती है तो कोई सेल की कन्फर्मेशन हमें इस तरह की मिल जाए कि जिसमें रिजेक्शन कैंडल हो जाए। ये कलर मैटर नहीं करता, यहाँ पर जो है वो ब्लू कैंडल भी अगर आ जाती है इस तरह से तो वो इशू नहीं है। आप यहाँ पर जो है वो ब्लू कैंडल से भी अपनी ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप सेटअप जो है वो उसका डिफ़ाइन करके सेल की ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि कोई रिजेक्शन कैंडल मिल जाए हमें तो फिर हम जो है वहाँ पर उसको ट्रेड करेंगे। हाँ, ये देखें। अब यहाँ पर जो है वो क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे गई, उसने एक तो ये हाई स्वीप किया यहाँ पर और एक अच्छी विक जो है वो ऊपर वाली साइड पर हमें देखने को मिली और इसने मज़ीद हमें कंफर्मेशन दी है कि मज़ीद जो है वो मार्केट नीचे जाएगी। तो हम जो है वो क्या करेंगे, या तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि यहीं से हम ट्रेड ले सकते हैं, वेरी नेक्स्ट कैंडल जो क्लोज होगी
स्टॉप लॉस हमारा इसी कैंडल के ऊपर रहेगा क्योंकि इसने वी वेब के अंदर आकर क्लोजिंग दी और ये स्ट्रॉन्ग साइन है कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाना चाहती, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो ओवर एग्जॉस्ट हो चुकी है और आप यहाँ से सेल करेंगे। ठीक है, ये कैंडल है, इसके क्लोज होते साथ ही और इसके ऊपर वाली साइड पर जो है वो मैं अपना स्टॉप लॉस प्लेस करूँगा और टेक प्रॉफिट रहेगा 1/2 का। ठीक है, जो ऑलरेडी यहाँ पर हिट हो चुका है। और दूसरा ये आता है कि आप मज़ीद वेट कर लें, कोई एक बेरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज हो, स्टॉप लॉस जो है वो आपका उसी कैंडल के ऊपर रहेगा और आप 1/2 जो है यहाँ पे एम करेंगे। ये दो एंट्री पॉइंट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। एक में आपका स्टॉप लॉस थोड़ा कम रहेगा और एक में थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस जो है इंक्रीज़ करना पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट टारगेट जो है वो एवरी टाइम आप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो 1/2 पे ही रखेंगे और इसको देखते हैं कि मार्केट ने किस तरह से रिस्पेक्ट दी है। ये नेक्स्ट सेशन ओपन हुआ है तो वी वेब चेंज हो गया था। जब आपने ट्रेड लगा देनी है तो आपने वेट करना है कि मार्केट उसको क्लोज़ करे, आपने उसको खुद से क्लोज़ नहीं करना। यहाँ पे देखिए तो मार्केट ने आफ्टर सम टाइम जो है वो उसका टेक प्रॉफिट कर दिया है और यहाँ पर आप देखोगे भी तो यहाँ पर जो कन्फर्मेशंस मैंने आपको नोट करवाई हैं वो यहाँ पे भी बनी है और उसके बाद मार्केट उसके अंदर आकर क्लोज़ हुई है। तो यहाँ से एक नया सेटअप भी आपका ट्रेड हो सकता था। आपने क्या करना था कि वो एरियाज़ जो है वो चेंज कर लेने थे, यानी कि एरियाज़ आपका रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है ये वाला। तो जब आप इस एरिया को इस तरह से मार्क करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है वो देखने को मिलेगा कि हाँ अगर मार्केट ऊपर गई है तो आप नीचे आने का वेट करें। अब डेफिनेटली मार्केट ने दोबारा से नीचे आई है, उसने अपना प्रीवियस जो एक लोस बना रही थी यहाँ पर उसने वो ब्रेक कर दिए। तो अगेन जो है ये एक सपोर्ट एरिया था, रेजिस्टेंस एरिया में कन्वर्ट हुआ है। तो हम वेट करेंगे कि यहाँ पर कोई और सेटअप बने तो हम उसको ट्रेड करें। तो मैं वेट करता हूँ यहाँ पर कि कोई हमें दोबारा से सेल का सेटअप मिले क्योंकि मार्केट नीचे है, तो जब तक नीचे हम सेल करते जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने बड़ी ही खूबसूरती से जो है वो यहाँ पर एक कैंडल बनाई, मार्केट ऊपर गई, वो जो स्पॉट एरिया ब्रेक हुआ था उसको नीचे से टेस्ट किया है, रेजिस्टेंस बन गई वो, फिर रिजेक्शन दी है और रिजेक्शन देने के बाद अगेन जो है उसने वी वेब के अंदर यहाँ पर क्लोजिंग दी है। जैसे ही वो वी वेब के अंदर क्लोज दे रही है, पीछे हमें सेल कन्फर्मेशन मिल गई है, तो ये हमारा वो पॉइंट है कि जहाँ पे हमने फ़ौरन से अपनी एग्जीक्यूशन कर देनी है। स्टॉप लॉस आपका इसी कैंडल के ऊपर रहेगा जिसने रिजेक्शन दी और उसके बाद मार्केट वी वेब के अंदर आ गई थी और टेक प्रॉफिट जो फर्स्ट रहेगा वो 1/2 का रहेगा। ये 1/2 का रहेगा और इसमें ऐसा हरगिज़ भी नहीं है कि आप कहें कि स्टॉप लॉस होगा ही नहीं, स्टॉप लॉस भी होगा इसमें। लेकिन क्योंकि आप 1/2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशो लेके चल रहे हैं तो अगर आप 50% से भी ज़्यादा एक्यूरेसी लेने में कामयाब हो जाते हैं तो यू विल बी ऑन ह्यूज प्रॉफिट। एक अच्छा प्रॉफिट जो आपका बनता रहेगा और आप कंसिस्टेंटली जो है ग्रो करते चले जाएंगे। तो लेट्स सी कि मार्केट इसको क्या करती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें सिंपल वही यहाँ पर जो है एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेटअप हम देख लेते हैं कि मार्केट अब वी वेब से ऊपर जा चुकी है, वी वेब से ऊपर गई है। प्रीवियसली अगर हम देखें तो यही वो एरिया बनता है जो रेजिस्टेंस के तौर पर इसने सपोर्ट के तौर पर काम किया, ब्रेक हुआ, दोबारा से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस एक आई थी, रिजेक्शन दी है उसने, काफ़ी हद तक जो है वो हमारे टेक प्रॉफिट के करीब था, बट वहाँ से ऊपर गई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो कोई सेटअप हमें देती है बाय का या फिर दोबारा से सेल करना पड़ेगा। अब ये वी वेब नीचे है, इसके रीटेस्ट पर हम जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो अगेन मार्केट ने जो है यहाँ पे इसको टेस्ट किया, ये एक सपोर्ट लेवल था, उसको यहाँ पे टेस्ट किया और मार्केट ने अगेन उसके अंदर जो है यहाँ पर क्लोजिंग दी है। बट एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये एक बहुत बड़ा एक कैंडल स्टिक है, बहुत बड़ी कैंडल है कि इतनी बड़ी कैंडल के अंदर आपका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैं मिनिमाइज़ करता हूँ स्टॉप लॉस को, अवॉइड करता हूँ इस तरह की कैंडल्स को कि इस तरह की कैंडल्स के अंदर अगर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत दिनों तक वेट करना पड़ सकता है। इंट्राडे के अंदर हमें एक एवरेज कैंडल के अंदर ही स्टॉप लॉस मिलता है, जैसे मैंने प्रीवियसली ये देखा था, फिर उसके प्रीवियसली ये देखा था। अगर इतना मिल जाए तो बेहतरीन है, अगर इतना मिल रहा है तो मैं ऐसी पोजीशंस को ना बाय करने के लिए प्रेफर करता हूँ ना ही सेल करने के लिए प्रेफर करता हूँ। मैं वेट करता हूँ कि मार्केट अगेन कोई सेटअप दे तो मैं उसको ट्रेड कर लूँगा। तो यहाँ पर तो ट्रेड नहीं लूँगा, तो वेट कर लेते हैं हम कि यहाँ पर मार्केट कोई और कन्फर्मेशन दे, दोबारा से रिजेक्शन हो जाए। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, वो एरिया ब्रेक कर दिया यहाँ पर और प्रीवियसली जो एक यहाँ पे सपोर्ट एरिया था ये वाला, वो भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब हम यहाँ पे अगेन वेट करेंगे कुछ कि मार्केट जो है वो हमें कोई कन्फर्मेशन देती है तो हम उसको जो है वो यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम देखें
तो अगेन जो है वो वही उस एरिया को जो है वो टेस्ट किया जा रहा है और मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल भी बना दी है और उसके बाद जो है वो यहाँ पर एक सेल की कैंडल अंदर आकर क्लोज होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही प्यारी जो है वो रिजेक्शन कैंडल है, अगेन रिजेक्शन कैंडल और मार्केट अंदर आकर क्लोज हो गई है। अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं, ये स्टॉप लॉस रखते हैं तो वेरी आइडियल कि यहाँ पर जो है वो हमें टीपी देखने को मिल सकता है और स्टॉप लॉस भी हमारा रीज़नेबल है। तो इतने से स्टॉप लॉस के साथ जो है वो हम ट्रेड कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि मार्केट यहाँ पर हमें रिस्पेक्ट देती है या नहीं देती। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी है और बहुत अच्छा जो है वो मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ गई है। तो इस तरह से आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को भी अलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपकी ये वी वेब की ही स्ट्रैटेजी जो है वो आपको इस तरह से लेके चलेगी। अगर हम देखें तो 2 ट्रेड्स अगर अपने यहाँ पे ली हैं तो उनमें से एक एसएल हुआ है, तो 2 ट्रेड्स में हमने 4% का प्रॉफिट और 1% का लॉस किया, तो ओवरऑल हम 3% के प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं। मैं एक और यहाँ पे ट्रेड लूँगा, फिर इसको हम क्लोजिंग की तरफ लेके चलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में बतानी है वो फिर बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये सपोर्ट एरिया ब्रेक हो रहा है और उसके बाद दोबारा से जो है मार्केट ऊपर चली गई है, ठीक है। फिर दोबारा से नीचे आई है, यहाँ पर कोई भी कन्फर्मेशन बाय के लिए भी नहीं थी मौजूद। तो उसने क्या किया, मार्केट ने सिर्फ ये एरिया टेस्ट किया और नीचे आ गई है। फिर ये एक सपोर्ट है तो मार्केट उसी को लेके चल रही है यहाँ पर। अब ये जो इस तरह की बिहेवियर है ये हमारा वेट एरिया है, इसके अंदर हमने ट्रेड नहीं करना होता, वेट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो एक तो ये अपॉर्चुनिटी है कि जिसको ट्रेड किया जा सकता था और दूसरी यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे वही सेटअप बना है सेल कन्फर्मेशन का जो मैंने ये वाला बताया था, थर्ड वन। अब आप देखें तो ये वही पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको टेस्ट कर लेते हैं। हम इसी कैंडल के क्लोज के ऊपर जो है वो यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा जा सकता था। एक ट्रेड हमारी यहाँ पे भी बन सकती थी कि हम यहाँ पर आते और ये जो गल्फ हुआ है यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रखते और टीपी 1/2 फर्स्ट लेते। इसको इंक्रीज़ भी किया जा सकता है बट आफ्टर सम प्रैक्टिस। तो ये दूसरी ट्रेड का यहाँ पे टीपी है। तो लेट्स सी कि मार्केट जो है यहाँ पर रिस्पेक्ट हमें देती है या नहीं देती। तो यू कैन सी कि मार्केट ने दोनों सेटअप्स को जो है बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी है। तो वी वेब बहुत पावरफुल है और बहुत पावरफुल सिस्टम है और वन फॉर ऑल मार्केट वाला सिस्टम है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकल कर आती है। इसमें वॉल्यूम भी इंक्लूड होता है, प्राइस भी इंक्लूड होती है और फिर आपको इंस्टीट्यूशंस की जो साइड बिहेवियर्स होते हैं कि वो अब सेल जाना चाहते हैं या अब वो यहाँ से बाय जाना चाहते हैं, वो पहले ही आपको चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा होता है। और जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिल जाए आप एग्जीक्यूशन करें स्टॉप लॉस के साथ। तो यहाँ पर टोटल हमने 5 ट्रेड्स लिए हैं, उनमें से एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हमने टोटल जो है वो 7% का जो है प्रॉफिट यहाँ पे गेन किया है। अब आप लोगों ने इसको खुद पे अप्लाई करना है, अपने अकाउंट पे लगाना है। अच्छा, ये सारा सेटअप तो अब आपने समझ लिया है, अब इसको आपने ट्रेड भी करना है। तो ट्रेड करने के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप बाइनांस के ऊपर जाएँ। बाइनांस दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है इस वक्त। और अगर आप पाकिस्तान से हैं, दुबई से हैं, बहरीन से हैं, तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इसके पास इसकी जो पास जो है लाइसेंसिंग है कंट्रीज़ की, यानी कि वहाँ पर ये ऑफिशियली रजिस्टर्ड है और काम कर रही है। तो इसके ऊपर आकर अगर आप ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो कंट्री वाइज जो बेनिफिट्स हैं वो भी मिलेंगे और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसके ऊपर है कि जब आप ट्रेड कर रहे होंगे तो आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन उसी प्राइस पर होगी जहाँ पर आपने बाय या सेल का बटन दबाया होगा। बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर एक्सचेंजेस। और ये सबसे बड़ी एक्सचेंज है, इसका एज जो है वो आपको इसी तरह रहेगा कि जब भी आप बाय करने जाते हैं, जब भी आप सेल करने जाते हैं, तो वहाँ पर उस वक्त जो है वो लिक्विडिटी आपको अच्छी देखने को मिलती है। फिर आप जो एनालिसिस कर रहे हैं वो भी इसी एक्सचेंज के ऊपर कर रहे हैं, तो इसी एक्सचेंज के वॉल्यूम और प्राइसेस को आप देख रहे हैं। तो डेफिनेटली जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ पर कोई भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, आपकी हाई एक्यूरेसी रहेगी और आप जो है उसमें ज़्यादा काम कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात, अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट बना सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके आपको 2 बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एक तो आप मेरी टीम में ऐड हो जाएंगे, आपको कोई भी मसला आता है बाइनांस के हवाले से तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। दूसरा, आपको फ्री में सिग्नल्स मिल जाएंगे। अगर आप बाइनांस का अकाउंट मेरे लिंक से बनाते हैं और उसके ऊपर ट्रेड करते हैं तो आपको मैं अपनी टीम के अंदर ज्वाइन करवा लूँगा। हमारी सिग्नल सर्विसेज आपको फ्री में मिलेंगी, लाइफ टाइम तक फ्री में मिलेंगी जब तक आप ट्रेड करते रहेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ इसका, तो आप बाइनांस के ऊपर अकाउंट बना लें और मेरी वेबसाइट pfapader.com पर जाकर आप सिग्नल सर्विसेज के ऊपर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बाइनांस
आईडी से जो है ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने वहाँ पर अपनी BUID या ईमेल लिखना है, तो आप डायरेक्टली जो है वो हमारी टीम में शामिल हो जाएंगे और फ्री में आपको जो सिग्नल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने ये वीडियो को 2 to 3 टाइम्स पहले देखना है, उसके नोट्स बना लेने हैं कि हाँ कन्फर्मेशंस ये हैं, इस तरह की कैंडल्स होंगी, मैंने किस किस कैंडल्स के ऊपर ट्रेड की है। फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स लगाना आते हैं, वो आपने यहाँ से अच्छे से समझ लेने, वरना मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई हुई है। 2 चीज़ों की आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है। थर्ड, आपने क्या करना है कि जब मार्केट ये बिहेवियर दे रही हो, आपने लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड्स लेनी है। बैक टेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने, मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए ही की है। आपने लाइव मार्केट के ऊपर ट्रेड करना है और मिनिमम आपने 100 ट्रेड्स लेनी है। 100 ट्रेड्स आपकी 1 वीक में मुकम्मल हो सकती हैं। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर 5 पेयर्स के ऊपर ट्रेड ले लें, आपकी वो पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। जब आप वो 100 ट्रेड्स कर ले, तो फिर आपने देखना कि 100 में से कितने आपके टेक प्रॉफिट्स हिट हुए हैं और कितने स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। अगर आपके टेक प्रॉफिट्स 50 हैं तो इट्स मीन कि आप प्रॉफिटेबल हैं, आप 50% प्रॉफिट बना चुके हैं ऑलरेडी। और इस तरह से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपने 10 PM पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 10 PM से मॉर्निंग टाइम 5 AM तक ट्रेड इसके ऊपर बन भी रही हो तो नहीं करनी, क्योंकि लंदन क्लोज हो चुका होता है, उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन क्लोज होने की तरफ जा रहा होता है और एशियन सेशन जो है ओपन होने की तरफ जा रहा होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इसमें लिक्विडिटी बहुत कम हो जाती है, पोजीशंस क्लोज या ओपन हो रही होती हैं, तो उसमें फाइनल हमें कंफर्मेशन एग्जैक्टली नहीं मिलती, उसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये एक सेटअप है जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन फर्दर यहाँ पर जो ट्रेड है वो कोई बनेगी भी नहीं इस तरह से। तो ये आपने कोशिश करनी है कि आप 10 PM पाकिस्तानी टाइम से लेकर मॉर्निंग 5 AM के दरमियान कोई ट्रेड नहीं लेनी। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और इसको मेक श्योर कीजिएगा कि 2 से 3 मरतबा ज़रूर देखें, ताकि आप अच्छे से सेटअप समझ सकें। फिर आप उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करते हैं, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।